बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद रियाज, योर बायोलॉजी टीचर। सुनो, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। लेकिन सबसे पहले आपके मन में ये ख्याल तो आता होगा कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहते क्यों हैं। याद रखिए, माइटो रॉड को कहते, फिलामेंट को कहते, और कॉन्ड्रिया वेजिकुलर को ग्रेनुलर को कहते। कुछ सेल में ये रॉड शेप्ड दिखाई दिया और कुछ में ये वेजिकुलर ग्रेनुलर दिखाई दिया, तो नाम रख दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिए, ऑल दी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल इज नोन एज कॉन्ड्रियोम। कॉन्ड्रो माइटोकॉन्ड्रिया से ही है, यानी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। बेंडा साहब ने इसको नेम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल्टमैन ने इसको कहा बायोब्लास्ट। याद रखिए, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ को कहते ब्लास्ट टू ब्लूम, खिल उठना, जिंदगी इससे खिल उठती है। यानी पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते? एटीपी बनाता है, और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये यूज्ड एनर्जी को जो एडीपी की फॉर्म के अंदर होती है उसको रीयूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये है क्या? सारी कहानी, सारा फसाना तो इसके नाम के अंदर मौजूद है। याद रखिए, M4 मोस्ट एक्टिव या मोस्ट बिजी ऑर्गेनल ऑफ यूर बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया है। और याद रखिए, M से ही बनता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले तो आप ये बताइए, मेटाबॉलिज्म किसको कहते? क्यों कहा मेटाबॉल? ये बायोलॉजी वाले इतने मुश्किल नाम रखते हैं, और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को आप देखिए, इतने मासूम से इतने प्यारे प्यारे होते हैं। आप मुझे ही देख लें। याद रखिए, M4 मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड। मेटाबॉल की एटमोलॉजी है चेंज, यानी मेटाबॉल इस लफ्ज़ का मतलब ही क्या? चेंज को कहते। तो हम कहते ऑल द केमिकल चेंज अकरिंग इन अ सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो फैटी एसिड के जो केमिकल रिएक्शंस वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। आई से क्या बनता है? हम कहते इंटर कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड। फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक तो आपने पढ़ा है, और उसमें आपने देखा कि ग्लाइसिन को सेरीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। T4 ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। चूंकि इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, तो डीएनए से फिर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। राइबोसोम्स भी तो मौजूद होते हैं, तो आरएनए से फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन भी करती है, ट्रांसलेशन भी करती है। ओ से क्या बनता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है, जो तकरीबन हर साल एमडी कैट के अंदर किसी न किसी बहाने से पूछते हैं, कि इस ऑर्गेनल को हम कहते हैं कंपेयरेबल विद मीजोसोम। इसको मीजोसोम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मीजो मिडल को कहते, सोम बॉडी को कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन से मिडल में एक बॉडी बनती है, उसे मीजोसोम कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, और मीजोसोम पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। केमिओस्मोसिस का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पे होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम पे होता है। इसीलिए हम कहते कि ये ऑर्गेनल कंपेयरेबल है मीजोसोम के साथ। और ये तकरीबन हर साल एग्जाम के अंदर पूछते रहे। सी से कुछ और भी बनता है, हम सेलुलर बैटरीज भी कहते हैं, क्योंकि ये पावर देती है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते। सी से कुछ और भी बनता है, हम कहते ये सेलुलर फर्नेस है, यानी ये हीट भी प्रोड्यूस करती है। फिर प्यारे बच्चों, सी से कुछ और भी बनता है, आप लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग ऑर्गेनल। चूँकि इस ऑर्गेनल में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग ऑर्गेनल भी है। इट्स फॉर हीट प्रोडक्शन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज के हवाले से बात कर लीजिए, हम कहते मोर देन 50% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। O4 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वैसे तो फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, हम कहते हैं एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन, लेकिन याद रखिए हम कहते अगर फॉस्फेट एडीपी में ऐड हो और एटीपी बने तो ये भी तो फॉस्फोराइलेशन है कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन एडीपी टू फॉर्म एटीपी, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या, formation of ATP in the presence of oxygen is known as oxidative phosphorylation। तो प्यारे बच्चों याद रखिए ये प्रोसेस भी इसके अंदर होता है। N4 नंबर के हवाले से बात की जाए तो डायरेक्ट एसोसिएशन है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ। जिस कदर ज़्यादा फंक्शंस होते हैं उतनी ज़्यादा ATP रिक्वायर होती है, उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियन। अब फंक्शंस के हवाले से बात की जाए तो जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। जैसे मसल की फिजियोलॉजी बढ़ती है यानी फंक्शंस बढ़ता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो हम कहते नंबर की डायरेक्ट एसोसिएशन है फिजियोलॉजी के साथ। D4 डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। अभी स्ट्रक्चर को देखेंगे। R4 रेप्लिकेशन, जैसे बता दिया कि इसके अंदर DNA मौजूद होता है तो DNA से DNA की फॉर्मेशन रेप्लिकेशन कहलाती है। रेप्लिका आइडेंटिकल डुप्लिका को कहते हैं। आइडेंटिकल डुप्लीकेशन इज नोन एज रेप्लिकेशन। I4 इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपने पढ़ा है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ATP। तो ATP कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड करती है माइटोकॉन्ड्रिया पे, इसीलिए कहा इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। A4 ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ऑटो सेल्फ को कहते हैं यानी सेल्फ गवर्निंग बॉडी, यानी इसके पास अपना DNA होता है, राइबोसोम मौजूद होते हैं तो DNA से RNA की फॉर्मेशन होती है, RNA से प्रोटीन की, प्रोटीन से एंजाइम्स और एंजाइम सारा कुछ बनाते हैं। इसीलिए तो हम कहते कि ऑटोनोमस ऑर्गेनल हैं, या इन्हीं को हम कहते सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल के कंप्लीट इसके अंदर डिवाइड होने का पोटेंशियल तो नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से रिक्वायर होती है, इसीलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। प्यारे बच्चों अगर आप इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात कीजिए तो ये आपके सर ने आपके सामने बना दिया। अब ये जो एरो है बताइए ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है इसे क्या बोलोगे, इसे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं या आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं। यह स्ट्रक्चर क्या है, इनर मेम्ब्रेन ही तो है। फिर इनर मेम्ब्रेन जिस स्ट्रक्चर को इनक्लोज कर रही उसे इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। और कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज बिकॉज ऑफ इनर मेम्ब्रेन। जब इनर मेम्ब्रेन बनती है तो एक आउटर कंपार्टमेंट बनता है, एक इनर कंपार्टमेंट बनता है। और याद रखिए इनर कंपार्टमेंट को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और मैट्रिक्स क्या, मैटर को कहते हैं। बचपन में ये मेरी फेवरेट डेफिनेशन थी, मिस पूछा करती थी मैटर या मादा किसको कहते हैं, तो हम कहते थे मिस पहला लफ्ज़ बता दें। मिस बता दिया करती थी, फिर हम आगे सुना दिया करते थे। पहले लफ्ज़ की बहुत बरकत होती है प्यारे बच्चों। हुजूर पे जो पहला लफ्ज़ उतरता है वो है इकरा, पढ़िए, तो पढ़ना तो हम पर लाजिम हो गया। मैट्रिक्स मैटर को कहते हैं। तो हम कहते हैं इसके अंदर बहुत कुछ मौजूद होता है, उन सभी के हवाले से बात करेंगे। लेकिन याद रखिए माइटोकॉन्ड्रियन की अगर आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाए या कंसीडर न करें तो हम कहते इनर मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन इट इज नोन एज माइटोप्लास्ट। याद रखिए माइटो
थ्रेड को कहते, प्लास्ट फॉर्मेशन को कहते, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो माइटोप्लास्ट नाम रख दिया गया। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड फॉर्म के अंदर होती है। और ये जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं सिंगुलर क्रिस्टा कहलाता है, और ज़्यादा होंगे तो क्रिस्टी। और याद रखिए ये जो वर्ड क्रिस्टा है ये लिया गया है करस्ट से, तो हम कहते हैं एनी आउटर सरफेस इज नोन एज करस्ट क्रिस्टा। इससे एसोसिएटेड कुछ पार्टिकल्स उन्हें हम लोग कहते हैं F1 पार्टिकल्स, या इन्हीं को F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। F4 फर्नांडिस साहब ने देखा तो नाम रख दिया फर्नांडिस पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। F4 फ्रैक्सीनेशन भी कहते हैं कि फ्रैक्सीनेशन जब करते हैं ये पार्टिकल हासिल होते हैं। इन्हीं को ऑक्सीसोम कहते, इन्हीं को स्टॉक्ड पार्टिकल कहा गया, पिन हेडेड पार्टिकल भी कहते हैं। ये है क्या? याद रखिए ये एटीपी सिंथेज है, एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम होता है। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपको 70S राइबोसोम मिल जाएंगे, आपको डीएनए मिल जाता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, इसका अपना डीएनए है। और कैसा होगा डीएनए? सर्कुलर डीएनए होता है। 70S राइबोसोम इसके अंदर मौजूद होते हैं। O4 ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन भी तो बनता है। ख्याल ये है कि कोई एरोबिक बैक्टीरिया था, वो अमीबॉइड ऑर्गेनिज्म में आया, उसने डाइजेस्ट न किया, स्टेबलाइज कर लिया, तो वो चेंज हो गया किस में? माइटोकॉन्ड्रियन में। ये बातें की हैं लिन मार्गुलिस ने। प्यारे बच्चों आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।